वेलकम माय यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस विद सतीश सर इन झांसी। जय हिंद देशवासियों, आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल वीडियो लाए। एक स्टोरी है, आप सबको पता है सक्सेस व्यक्ति के लिए बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी होता है। ये बैकग्राउंड कई टाइप का होता है, तो इस वीडियो में अंत तक देखिए। लास्ट टॉपिक में आप इस जो स्टोरी सुनाने वाले हैं, सारी स्टोरी का मतलब आप बहुत बेहतरीन समझ पाएंगे। बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल वीडियो है ये आपके लिए, आपको बहुत कुछ ज्ञान देगी। चलिए स्टोरी पर आते हैं। एक शहर में एक व्यापारी रहता था अपने परिवार के साथ। बहुत ही सक्सेसफुल व्यक्ति था वो। फैक्ट्री थी, गाड़ी था, सब कुछ उसके पास था। परिवार खुशहाल था। वो अपने घर से गाड़ी से बढ़िया ऑफिस जाता था, और वहीं शहर के एक बीच चौराहे पर एक व्यक्ति उससे हर रोज पर डे राम राम या नमस्ते जो भी है उससे करता था। वो भी अपना गाड़ी में बैठा हुआ उससे हाथ हिलाता हुआ चला जाता था। ऐसा ही लगातार चलता रहा। वो कहते हैं ना कि समय एक साथ एक जैसा कभी नहीं होता। धीमे धीमे देखते ही देखते उस व्यक्ति का समय जो है थोड़ा सा डाउटफुल हुआ। उस व्यक्ति का जो टाइम था, जो व्यापारी था, उस व्यापारी का समय जो है थोड़ा सा बदला, और धीमे धीमे देखते ही देखते उस व्यापारी को बहुत घाटा हुआ। धीमे धीमे उसकी वो फैक्ट्री भी बिक गई, मकान भी बिक गया, गाड़ी भी बिक गई। देखते ही देखते वो एक किराए के मकान में पहुंच गया। उसने अपने परिवार को चलाने के लिए, उनका भरण पोषण करने के लिए एक साइकिल खरीदी, और वो भी किसी एक दूसरे फैक्ट्री में काम करने के लिए जाने लगा। कुछ समय बाद उसी चौराहे पर वही व्यक्ति फिर मिलता है। वो फिर उससे राम राम करता है। एक दिन की, 2 दिन किया, 3 दिन किया, ऐसे ही लगातार 4-5 दिन वो इसी हिसाब से राम राम करता रहा। उसने कुछ भी नहीं पूछा उसी बूढ़े वृद्ध व्यक्ति ने, जो हर रोज उससे राम राम करता था। एक दिन उसने उस व्यापारी को रोक ही लिया और पूछने लगा, एक समय था कि आप लग्जरी गाड़ियों से निकलते थे, आज का समय है आप साइकिल से जा रहे हैं, क्या है ये सब? तो उस व्यापारी ने अपनी सारी स्टोरी, पूरी सब कुछ उस वृद्ध व्यक्ति को सुना डाली। उस वृद्ध व्यक्ति को उस पर दया आई, और उस वृद्ध व्यक्ति ने व्यापारी से कहा, क्या हम आपकी हेल्प कर सकते हैं? तो वो व्यापारी बहुत खुश हुआ और उसने झट से कहा, कैसे? तो उस वृद्ध व्यक्ति ने अपनी जेब से एक चेक बुक निकाली। उस चेक बुक में 1 करोड़ का अमाउंट भरकर उस व्यापारी के हाथ में दे दिया, और कहने लगा, लो ये मेरे तरफ से ले लो 1 करोड़, जाओ अपना व्यापार फिर से स्टार्ट करो। लेकिन उस वृद्ध व्यक्ति ने एक निश्चित डेट कर दी कि अगली साल इसी डेट को आप मेरे पूरा अमाउंट वापस करेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा। ऐसा सुनकर व्यापारी कुछ समय के लिए घबराया, परेशान हुआ, लेकिन उसे भरोसा था, उसे यकीन था, क्योंकि ये हम आप सब जानते हैं, एक व्यापारी है, बिजनेसमैन था। उसका माइंड आज भी उतना ही पावरफुल होगा, उतना ही सक्सेसफुल होगा। वो उस 1 करोड़ की चेक को लेकर घर पहुंचा। घर उसने अपनी मिसेज को सारी बात बताई। उसकी वाइफ जब सारी बात सुनती है, पत्नी सारी बात सुनती है, तो पत्नी बड़ी चतुरता से एक जवाब देती है कि आप जो है, मेरे पास कुछ पैसे हैं, लगभग 4 से 5 लाख रुपए मेरे पास है, उन पैसों से आप बिजनेस करो। ये जो 1 करोड़ का चेक है, इसे हम रख ले रहे, जब जरूरत होगी आपको तो बैंक से हम पैसे निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो व्यापारी भी खुश हुआ, उसने भी सोचा ये सच है भाई, जो हमारे घर पर अमाउंट है उस अमाउंट से, उस पैसे से हम व्यापार स्टार्ट कर ले रहे हैं। इसके बाद हमारे पास सब, उसे भी पता था, उसकी पत्नी पर 1 करोड़ है मेरे पास, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, 1 करोड़ है मेरे पास, आप 5 लाख से स्टार्ट कीजिए,
पैसा कम हुआ, कभी भी निकाल लेंगे 1 करोड़, कोई दिक्कत नहीं। वो व्यापारी जो है माइंडेड था, होशियार था व्यापार में, उसने फिर से स्टार्ट किया। देखते ही देखते धीमे धीमे उसका व्यापार में इजाफा होने लगा और एक समय ऐसा आया कि उसने पुराने व्यापार से भी बेहतर व्यापार स्टार्ट कर दिया, बहुत अच्छा व्यापार बढ़ा लिया। उसका चारों तरफ व्यापार ही व्यापार फैल गया, पैसा आ गया, सब कुछ आ गया। 1 साल बाद वही 1 साल जिस डेट पर उसने चेक दिया था उस बूढ़े वृद्ध व्यक्ति ने, उस व्यक्ति का चेक वापस करने के लिए वो दोबारा से जाता है उसी चौराहे पर। उस चौराहे पर पहुंचता है, उस वृद्ध व्यक्ति को देखता है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, कई दिन तक जाता है, वो वृद्ध व्यक्ति नहीं दिखता। लेकिन एक दिन जब वो उस वृद्ध व्यक्ति का इंतजार कर रहा था उसी चौराहे पर, तो वह वृद्ध व्यक्ति दौड़ता हुआ चला आ रहा था और उसके पीछे लगभग कुछ डॉक्टर दौड़ते हुए चले जा रहे थे। उसने देखा इतने महान व्यक्ति के पीछे ये लोग क्यों दौड़ रहे, क्यों भाग रहे, क्या बात हो। वो भी तेजी से दौड़ा और दौड़ते ही उस एक डॉक्टर को, उनमें से एक डॉक्टर को रोकता है और उनसे पूछता है, भाई इस वृद्ध व्यक्ति को, ये जो समझदार व्यक्ति है, इसके पीछे आप लोग क्यों भाग रहे हैं? इस महान व्यक्ति ने क्या बिगाड़ा है आपका? डॉक्टर ने जो जवाब दिया, वाकई आप लोगों के होश उड़ा देगा। उस डॉक्टर ने कहा, साहब ये कोई महान व्यक्ति नहीं है, आप जिस व्यक्ति को महान कह रहे हैं ना, ये व्यक्ति लगभग 5 साल से 5 ईयर से पागल है, पागल खाने से भागा हुआ है। ये किसी को भी देखता है और चेक भर के दे देता है। उस व्यक्ति ने, उस व्यापारी ने यह जब सुना तो उसका होश उड़ गया, उसका दिमाग खराब हो गया। उसने जेब से वह चेक निकाला और देखकर बोला, सोचने लगा और मन में ही बोला, ये क्या था, किस व्यक्ति पर भरोसा किया था हमने। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये केवल उसी फर्जी चेक का कमाल था कि आज वो फिर से एक बड़ा व्यापारी बना, क्योंकि उसका बैकग्राउंड मजबूत था। उसे पता था कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, बिना डरे काम कर सकते हैं, बिना रुके काम कर सकते हैं। बहुत मेहनत की बंदे ने, सोचता रहा 1 करोड़ मेरे पास, 5 लाख जाएंगे, फिर 10 लगाएंगे, फिर खड़े होंगे, वो जाएंगे, फिर 10 निकालेंगे, फिर लगाएंगे। लेकिन जब आप किसी भी काम में मजबूती से लगते हैं तो सक्सेस जरूर होते हैं। और हम आपको एक चीज़ और बता दें, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी के पास करोड़ों पैसा हो वही सक्सेसफुल होगा, नहीं। आपके माँ बाप, भाई बहन सबसे बड़ा बैकग्राउंड है। आपके माँ बाप जब तक आपका बैकग्राउंड सबसे मजबूत है, क्योंकि विश्व रत्न आपके पास है। माँ बाप सबसे बड़ा रत्न होते हैं, इसलिए बिना डरे आप चाहें तो विश्व जीत सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं। सो भाइयों, किसी ने लिखा है, ये परिंदे जमीन पर बैठकर आसमान क्या देखता है, पंख खोल क्योंकि जमाना सिर्फ ऊंची उड़ान देखता है। जय हिंद देशवासियों, वीडियो अच्छा लगा हो और इसी प्रकार की और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैथ की किसी भी प्रकार की शॉर्ट ट्रिक पाने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।